Good morning, students. Welcome to my channel. Today we are going to start the first chapter of economics, which is development. So, students, let's start. The idea of development progress has always been with us. इसका मतलब है कि जो आइडिया है डेवलपमेंट का कि हम लोग कैसे डेवलप करें, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। आप में से सब लोग यही चाहते होंगे कि हम लोग डेवलप करें, हम आगे बढ़ें। तो वही चीज़ है कि जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। We have aspirations or desire that we would like to do and how we would like to live. हमारे अंदर हमेशा ये इच्छाएं रहेंगी कि हम अपने हिसाब से जिए, हम लोग को कैसे जीना चाहिए, क्या ज़रूरतें हमारी, क्या इच्छाएं हैं हमारी, और ये सारी पूरी करने के लिए हमें ऑब्वियस ये बात है कि डेवलप करना पड़ेगा। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। इसी तरीके से हमारे ये भी आइडियाज़ है कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए। What are the essential things that we require? क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए? Can life be better for all? क्या जो ज़िंदगी है वो हम सबके लिए एक जैसी हो सकती है? कुछ लोग अमीर होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग गरीब होते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक समान हो जाएं, सब लोग एक जैसे हो जाएं, ना कोई ज़्यादा अमीर हो ना कोई ज़्यादा गरीब हो, सबकी जो इनकम है वो आसपास ही हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक साथ रहें, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, पूरी जो कम्युनिटी है वो एक साथ आ जाए। कैन देयर विल बी मोर इक्वालिटी? क्या और इक्वालिटी हो सकती है हमारी सोसाइटी में? क्या हम लोग एक दूसरे को ये मत सोचे कि ये तो नीची जात का, ये तो ऊंची जात का, ऐसा ना सोच के कि हम लोग ये सोचे कि हम सब एक बराबर हैं, एक समान है, वी आर ह्यूमंस। Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. Development का मतलब ही यही है कि हम सब इन्हीं सारे questions के बारे में सोचें, इन्हीं सब पे वर्क करें और ये सोचें कि हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, कि हम लोग कैसे एक साथ आ सकते हैं, कैसे अपनी सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम लोग सब लोग इक्वल हो सकते हैं, कैसे हम लोग के बीच के जो इनकम डिफरेंसेस हैं, जो हमारी लाइवलीहुड का डिफरेंस है, जो सोसाइटी डिफरेंस आ रहा था, हाई क्लास सोसाइटी, लो क्लास सोसाइटी, ये सब कैसे हम लोग कम कर सकें और इनको कैसे अचीव करें, इस चीज़ को कैसे अचीव करें। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? डेवलपमेंट। कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि कोई ऐसा तरीका जो सबको एक साथ लेके आ जाए, क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर उनका एक एटीट्यूड होता है कि हम उनसे क्यों बात करें, वो तो उनकी इनकम तो हमसे कम है। तो इस एटीट्यूड को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए जो डेवलपमेंट है काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है। और इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ की शुरुआत करेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है और हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। आप इन सब के बारे में ऑब्वियस सी बातें आगे चल के और पढ़ेंगे जब आप 11th में इकोनॉमिक्स स्ट्रीम लेंगे, एंड उसके बाद भी आफ्टर 12th भी आप अगर इकोनॉमिक्स चूज़ करेंगे तो आपको यही सब बताया जाएगा। Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your courses in history and political science. Economics के अलावा आपको history और political science में इन सारे questions के जवाब मिलेंगे। Of course, ये सारी sciences जो हैं ये interlinked हैं। This is because the way we live today is influenced by the past. ऐसा क्यों बोला कि हम लोग हिस्ट्री से भी सब सीखेंगे, पॉलिटिकल साइंस से भी सीखेंगे? ऐसा इसलिए हमने बोला क्योंकि जो हमारी आज की लाइफ है वो हमारे पास से इंटरलिंक्ड है किसी ना किसी तरह। जो इंसान जैसे आप अभी फ्यूचर में जाएंगे, मतलब फ्यूचर में आपका रिजल्ट आएगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा कि आपने पास्ट में मेहनत की कि नहीं, आपने अभी एफर्ट्स किए कि नहीं किए, आपने अभी पढ़ाई की है कि नहीं की है। अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो फ्यूचर होगा वो बेकार होगा, आपका जो रिजल्ट है वो वर्स्ट होगा। तो जो हमारे फ्यूचर की चीज़ें हैं वो हमारे पास किसी ना किसी तरह इंटरलिंक्ड हैं। तो इसलिए हम जो ये डेवलपमेंट की चीज़ें पढ़ेंगे इन सब का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हिस्ट्री से होगा ही। वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम लोग चेंज तब तक नहीं ला सकते जब तक हमको पता ही ना हो कि चेंज क्या करना है। जब आपको यही नहीं पता कि चेंजेस करने कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, आप सोसाइटी में चेंज कैसे लाओगे? जब आप इन सब के बारे में जानोगे ही नहीं कि कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है तो आप चेंज कैसे करोगे? In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life.
ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको चेंजेस लाने हैं अपनी सोसाइटी में तो उसका एक तरीका है डेमोक्रेटिक तरीके से। आपने सिविक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी है हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अपने कंट्री में, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट होता है जिससे हम लोग ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको अपनी कंट्री में कुछ भी चेंज करना है या फिर कोई भी आपके राइट जो है वो वायलेट होती है, तो आप कैसे उसको चेंज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप कोर्ट्स का सहारा लोगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सहारा लोगे, उसके बाद ही आप उसको चेंज कर सकते हो। Now the next topic is what development promises different people different goals. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट लोग जो हैं सोसाइटी के, उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शली फिल्ड, ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ द पर्सन। हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है, सिंपली इन्होंने बोला है। तो टेबल क्या है? डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन। अब हमें देखना है कि डेवलपमेंट क्या है, किस इंसान के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है। लैंडलेस रूरल लेबर्स, लैंडलेस मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, रूरल लेबर गांव का लेबर है। ओके, 4 days of work and better wages, local school is available to provide quality education for their children, there is no social discrimination as they too can become the leader in the village। आप उनके हिसाब से जो लैंडलेस रूरल लेबर है उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है कि उनको ज़्यादा दिन तक काम मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको ज़्यादा वेजेस मिले। वेजेस मतलब होता है कि जो लेबर दिन भर काम करता है उसको शाम को पैसे दिए जाते हैं, तो जो पैसे उसको डेली दिए जाते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। तो उसको बेटर वेजेस मिले, मतलब उसको ज़्यादा पैसे मिले। उसके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो, इसलिए लोकल स्कूल्स ओपन किए जाएँ। कोई उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियस सी बात है जो लेबर्स होते हैं उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत भेदभाव होता है। कुछ लोग तो इनफैक्ट काम करवा लेते हैं, उनको पैसे तक नहीं देते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो। दे टू कैन बिकम द लीडर्स इन द विलेज, वो भी अपने गांव में लीडर बन सके, वो भी पंचायत का पार्ट बन सके। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो लैंडलेस लेबर को लगेगा कि येस वी आर डेवलपिंग, अगर उनको स्कूल प्रोवाइड हो, उनके साथ भेदभाव ना हो और वो भी लीडर्स बन सके। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, प्रॉस्परस मतलब होता है जो बहुत रिनाउंड फार्मर्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं। Assure a higher family income through higher support prices for their crops and though hard working and cheap laborers। उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है कि उनकी जो फैमिली इनकम है वो और ज़्यादा, मतलब वो जितना आज कमाते हैं कल को उससे ज़्यादा कमाएं। उनके हिसाब से ये डेवलपमेंट है। उनके हिसाब से जो लेबर्स उनकी फील्ड पे काम कर रहे हैं वो उनसे कम पैसे लें। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सके, फॉरेन में जाके पढ़ा सके। तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट ये है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अब जो फार्मर है जो जिसके पास वो ट्यूबवेल्स नहीं है, उसको वो खाली रेन पे डिपेंड करता है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? ऑब्वियस ये बात है, जिस फार्मर के पास ट्यूबवेल नहीं वो यही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो या फिर गवर्नमेंट सप्लाई दे, उसको पानी प्रोवाइड करे। जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो उस फार्मर के लिए डेवलपमेंट है। जब उसको पानी मिलेगा, जब उसको पानी मिलेगा, उसकी क्रॉप्स ग्रो होंगी, तब जाके उसकी जो क्रॉप्स है वो अच्छी आएंगी और तब उनको बेच के वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट ये होगा। उसके हिसाब से अगर फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट कम होगी तो वो डेवलप करेगा, उसके हिसाब से उसको पानी की सप्लाई होगी तो वो डेवलप करेगा, उसके चिल्ड्रंस को बेटर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिले, उसके हिसाब से ये डेवलपमेंट होगा। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक वुमेन जो लैंड ओनिंग फैमिली के, तो वो वुमेन यही चाहेगी कि जो लैंड है उसमें उसका भी हिस्सा हो, क्योंकि ज़्यादातर जो गांव होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लड़कों को हिस्सा देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में ज़्यादातर बॉयज़ का हिस्सा होता है, गर्ल्स का नहीं होता है। तो वहाँ की जो वुमेन है उसकी, और अगर उसकी फैमिली में लैंड है तो वो यही चाहेगी कि उसको भी वो लैंड मिले, उसको भी उतना ही राइट्स मिले जितने बाकी लोग को मिलते हैं। अगर उसके साथ ये सब होता है तो उसका वो ट्रू डेवलपमेंट होगा। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि जॉब नहीं है, मतलब किसी इंसान के पास जॉब नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? जब उसको बेटर जॉब्स मिलेंगे, जब उसको बेटर जॉब्स के ऑफ़र आएंगे, जब उसकी जो कंट्री है उसमें वैकेंसीज आएंगी और जॉब ऑफर्स होंगे, उसके हिसाब से डेवलपमेंट वो है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब कोई बॉय है जो बहुत रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होगा?
अब एक ऐसा बॉय जो ऑलरेडी रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? देखो, जो इंसान ऑब्वियस सी बात है बचपन से ही रिच है, तो उसके हिसाब से उसने कभी गरीबी तो देखी ही नहीं है, तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको उसके पास बेटर कार्स हो, उसके पास बेटर क्लोथ्स हो, वो अब्रॉड जाए, फॉरेन ट्रिप्स पे जाए, इधर उधर घूमे, उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े। उसके हिसाब से डेवलपमेंट यही सब होगा ना। A girl from a rich urban family, she gets as much as freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. अब जो लड़की है अर्बन फैमिली की, देखो चाहे अर्बन फैमिली की रिच फैमिली हो चाहे पुअर फैमिली हो, हर जगह कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई भी फैमिली हो जहाँ हर जगह बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। अब ऐसी लोगों का माइंडसेट है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन सब लोग गर्ल्स को कम राइट्स देते हैं, बॉयज़ को ज़्यादा देते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जो भी लड़की है वो ये चाहती है कि उसको भी उतनी आज़ादी मिले जितनी उसके भाई को मिली है। इसका मतलब कि जितनी उसके ब्रदर के पास फ्रीडम है, उतनी फ्रीडम उस गर्ल को भी चाहिए। वो अपनी लाइफ में भी आगे बहुत कुछ करना चाहती है, वो भी अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहती है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अब एक आदिवासी जो नर्मदा वैली में रहता है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? एक आदिवासी के लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसको उसकी जगह से ना हटाया जाए। वो जिस भी ट्रैवल ग्रुप के साथ रह रहा है उसको वहाँ से ना हटाया जाए, मतलब कि फॉरेस्ट को ना काटा जाए, वहाँ पे डैम्स को ना लगाया जाए। एक आदिवासी के हिसाब से डेवलपमेंट यही होगा कि उसके आसपास की जो जगह है उसको वैसे ही रहने दे जैसी वो है। वहाँ के पेड़ों को ना काटा जाए, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ ना इस्टेब्लिश की जाए, वहाँ की फील्ड्स को ना हटाया जाए, ना ही वहाँ पे डैम स्टैब्लिश किया जाए। तो एक आदिवासी के हिसाब से डेवलपमेंट यही होगा। हैविंग फिल टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट। अब आपने ये टेबल फिल कर ली, जैसे कि मैंने आपको सबके डेवलपमेंट्स बता दिए, तो आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। डू ऑल ऑफ दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या जितने भी लोग मैंने अभी डिस्कस किए सबका डेवलपमेंट सेम है? कि सबका डेवलपमेंट अभी तक सेम है? मोस्ट लाइकली नॉट, नहीं है सेम। क्यों? क्योंकि जो गर्ल चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले, मे बी उसका भाई नहीं चाहता हो कि उसकी बहन को इतनी फ्रीडम मिले। आदिवासी चाहता है कि वहाँ पे डैम्स मत लगाए जाए, लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो तो चाहते हैं कि डैम्स लगाए जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो। जैसे फार्मर जो था, प्रॉस्पेरस फार्मर पंजाब का, वो चाहता था कि उसको चीप लेबर्स मिले, उसको अपने लेबर्स को पैसे कम देने पड़े। लेकिन जो रूरल लेबर था वो क्या चाहता था कि उसको ज़्यादा पैसे मिले, उसके जो वेजेस है वो बेटर हो। तो जो सारे ये सबके जो डेवलपमेंट्स हैं क्या सेम है? ऐसा तो नहीं है। ईच ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट लोग को डिफरेंट चीज़ें चाहिए। जो भी यहाँ पे लोग थे उन सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए थी। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। उनको वो चीज़ें चाहिए जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान है वो चीज़ें चाहेगा जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी हो तो आप लोग सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचोगे कि आप ये नहीं सोचोगे कि आपके भाई को क्या चाहिए, आपके क्लासमेट को क्या चाहिए, दूसरों को क्या चाहिए। आप ये नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा करे। अब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आप ऑब्वियस सी बात है आप उसी के लिए बोलोगे कि हाँ जब मेरे पास ये होगा तब मैं सोचूंगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है मेरा। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका डेवलपमेंट कैसे देखा जाएगा? जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तब आपको लगेगा कि हाँ आप डेवलप कर रहे हो। उसी तरीके से जो डिफरेंट लोग हैं उनके हिसाब से डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीक which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother and he also shares in the household work. Her brother may not like this. अब आपने देखा था कि फार्मर ने बोला था, जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स थे वो क्या चाहते थे कि उनको चीप लेबर्स मिले, लेकिन लेबर क्या चाहते थे कि उनको ऐसे उनको ज़्यादा पैसे मिले, उनके जो ओनर है उनको ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करे। तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। जो आदिवासी वो चाहता है डैम्स ना हो, लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो चाहते हैं डैम्स हो। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि गर्ल एक्सपेक्ट करे उसको ज़्यादा फ्रीडम मिले, वो चाहती है कि उसका भाई भी घर के कामों में हेल्प करे, लेकिन क्या उसके भाई को ये सब मंजूर है? क्या उसका भाई ये सब चाहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उसका भाई तो नहीं चाहता होगा ये सब। Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of the people who are displaced, such as tribals. अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आदिवासी क्या चाहता है कि उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस ना किया जाए, उसको उसकी जगह से ना हटाया जाए, वहाँ पे फॉरेस्ट को ना हटाया जाए, वहाँ पे डैम्स को ना लगाया जाए, कोई भी इंटरप्शन वो नहीं चाहता। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि डैम्स लगाए जाएं,
भले ही इससे वहाँ का लैंड डूब जाए, लोग वहाँ के बेघर हो जाए, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं। उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है कि वहाँ पे डैम्स लगाए जाएँ। तो अब यहाँ पे ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि एक आदिवासी के हिसाब से डेवलपमेंट तो यही है ना कि उसके पास लाइवलीहुड हो, उसके पास उसका घर हो, वो अपनी जगह पे रह सके। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है कि वो डैम्स को लगा सके जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके कंट्री को। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि बड़े बड़े डैम, वो भले छोटे बहुत डैम्स को अफोर्ड भी कर सके, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि बड़े बड़े डैम्स हो। क्यों? क्योंकि जब एक बड़े डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ के काफ़ी एरिया को हटाया जाता है, वहाँ के काफ़ी एरिया को क्लीन किया जाता है, इसलिए वहाँ के लोकल लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई बड़ा डैम बने। So two things are quite clear. One, डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो दो चीज़ें तो बहुत क्लियर आपने अभी तक देखी। क्या देखी? पहली तो ये कि जो डिफरेंट लोग हैं उनका डिफरेंट डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, उनके हिसाब से डेवलपमेंट अलग अलग है। उनके हिसाब से जैसे आपके लिए जो डेवलपमेंट है कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे इंसान के लिए भी वो सेम ही डेवलपमेंट हो। तो हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट पर्सनस हैं उनके लिए जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो डिफरेंट हैं। And two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डैम्स लगा रहे हो तो आपका तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका तो पूरा लाइवलीहुड ही बेकार हो गया। उन लोग को तो वहाँ से हटा दिया गया, उनके घर वर हटा दिए गए, तो उनका तो पूरा एकदम डिस्ट्रक्शन हो गया, उनके लाइवलीहुड तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें देखी। पहला कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट के गोल्स हैं, और दूसरा कि जो एक इंसान का डेवलपमेंट है कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे इंसान का भी वही डेवलपमेंट हो, बल्कि जो आपको लगता है डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरे इंसान को भी सेम लगता हो कि वही डेवलपमेंट है। और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आपका डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिज़ास्ट्रस हो, उसके लिए उसका डिस्ट्रक्शन हो। सो आपने अब तक ये दो चीज़ें समझी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड द अदर गोल्स। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. तो स्टूडेंट्स अगर आप टेबल 1.1 पे दोबारा जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, उनको कम से कम जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको बेटर वेजेस मिले, उनको ज़्यादा पैसे मिले, उनको उनकी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा पैसे मिले, और वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए ज़्यादा पैसे मिले। इन शॉर्ट उनको क्या मिले? उनको ज़्यादा पैसे मिले। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो। Besides seeking more income, one may or the other people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. इसके इनकम के अलावा और क्या लोगों को चाहिए? उनको चाहिए कि उनका इक्वल ट्रीटमेंट हो। ऑफ कोर्स जो एक रूरल लेबर है उसने क्या बोला था कि मुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी अपने विलेज में लीडर बनने को मिले। इनफैक्ट जो गर्ल थी अर्बन फैमिली की वो भी क्या चाहती थी कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले जितना कि उसके भाई को मिलता है, उसको भी उतनी फ्रीडम मिले, उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिले। तो इनकम को छोड़ के और लोग की डिमांड्स क्या है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट मिले। देयर रीसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे जो गरीब इंसान होता है, आप भी अगर ऐसे माइंडसेट के हैं तो बहुत बुरी बात है ये कि आप लोग भी ऐसे गरीबों को ट्रीट करते कि अरे ये तो बहुत गरीब है, अरे ये हमारे स्टैंडर्ड के कहाँ, अरे इसने मुझे छू कैसे लिया। तो ये सब बहुत बुरी चीज़ें हैं। आपको किसी का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान हो। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं कि आप सबको इक्वली ट्रीट करें। इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि आपको आपके लिए इक्वल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, भले आपकी इनकम कम हो लेकिन आपके लिए इक्वल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ऐसी काफ़ी जगह होती है जहाँ पे लोग कहते हैं कि आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, भले आप मुझे पैसे कम दे रहे हैं लेकिन आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। काफ़ी लोग तो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो कुछ जगह पे इनकम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। क्या अगर आप किसी जॉब में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको डेली आपकी कास्ट के ऊपर या आपके रिलीजन के ऊपर आपको डेली वहाँ पे आपसे वो लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली बात है वो जॉब छोड़ देंगे चाहे आपको जितने पैसे दे रहे हो वो लोग। जब आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जॉब पे तो आप नहीं जाओगे उस पर, क्योंकि आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द इनकम यू अर्न।
तो अब अगर आप इतनी इनकम पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास टैलेंट है, आप कहीं और जाके भी जॉब कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मनी एक फैक्टर है, हमारी जो पूरी ज़िंदगी है उसका एक फैक्टर है मनी, जिस पर हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा मनी है तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लोगे, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान है उसके पास ज़्यादा पैसा, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया है। उसके बिहेवियर से भी पता चलता है कि कैसा इंसान है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। हमारी जो लाइफ है वो बाकी भी चीज़ों पर डिपेंड करती है, पैसे के अलावा भी बाकी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो कि यहाँ पे लिखा है, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन। इन सारे फैक्टर्स पे भी हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी बातें तो बकवास है, सब कुछ पैसा ही होता है, तो आप खुद सोचिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो क्या आप ये फ्रेंड्स पैसों से खरीदोगे? आप सबको पैसे दोगे कि आओ आओ मेरे फ्रेंड बन जाओ? यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आपको उनकी फ्रेंडशिप चाहिए। आप हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ट्रू फ्रेंड हो, जो उसके हर प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करे। तो आपको एक ऐसा ट्रू फ्रेंड मिलेगा। आप भले पैसे से किसी को इन्फ्लुएंस कर लो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो, आपके पास बहुत पैसा है तो लोग आपके आसपास आएंगे, लेकिन क्या वो दिल से आपका साथ निभाना चाहते हैं? क्या वो सीरियसली आपके दोस्त बनना चाहते हैं? क्या वो दोस्ती निभाना चाहते हैं? तो भले आप पैसे से उनको अट्रैक्ट कर लो, लेकिन किसी को मन से अपना फ्रेंड बनाना ये पैसे से पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप किसी को जैसे फोर्स नहीं कर सकते पैसे देके कि आप रिस्पेक्ट करो, भले वो आपके सामने आपकी जी हजूरी कर ले कि यस मैम, यस मैम, यस सर, यस सर, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी नहीं करेगा। भले आपके पास पैसा है, आप किसी को फोर्स कर दो रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो होती है वो मन से जो आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी तरीके से आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। जो आपकी आज़ादी वो आप पैसे से खरीद सकते हो। अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया कई सारे इंडियंस आके ब्रिटिशर्स को पैसे देते हो, कहते चले जाओ। अगर ऐसा होता तो हम लोग अपनी फ्रीडम बहुत पहले ही खरीद लिए होते। इतने सारे मूवमेंट्स हम लोगों ने क्यों किए थे? तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। दे आर ऑफन इग्नोर्ड, इनफैक्ट वो काफ़ी बार इग्नोर कर दी जाती है। आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी को हर्ट कर देते होगे। आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी को बोल देते हो, अरे ये तो गरीब है, अरे ये तो दूसरी कास्ट का है, अरे ये तो ये है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आप बल्कि ये सोचते भी नहीं कि सामने वाले इंसान को कितना हर्ट हो सकता है इससे। आप जैसे उनको फेस करते हो, आप जैसे उनको डिस्क्रिमिनेट करते हो, यू शुड थिंक अबाउट ऑल दिस। अगर आप उनकी जगह पे आप होते हो और आपको कोई बोले कि अरे जाओ जाओ यहाँ से, तुम तो इतने गरीब हो, अरे जाओ तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? और वैसे बातें आपको भी बुरा लगेगा। तो यू शुड थिंक अबाउट अदर्स टू। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. इसलिए ये कहना तो बहुत गलत होगा कि जो हम लोग जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हम किसी के प्यार को मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हम किसी की फ्रीडम को मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन हम आपको एक पिंजरे में बंद कर दें और बोले आप इस पिंजरे में रहो, लेकिन हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो, ना वॉशरूम जा सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो। तो आप ऐसी जॉब एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली बातें नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो जो चीज़ें हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your families, working atmosphere और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मान लो कि आपकी कहीं बहुत दूर आपकी जॉब लगती है, तो आप इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखोगे, जैसे कि उस जॉब से आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपकी फैमिली के लिए कुछ है कि नहीं आपकी जॉब में, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ऐसा तो नहीं कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे सको। वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसे, मतलब आपके कलीग्स कैसे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे, वहाँ के लोग तो अच्छे हैं कि नहीं हैं। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आप उस जॉब से क्या सीख सकते हो, कितना सीख सकते हो, ये सारे फैक्टर्स भी आप कंसीडर करोगे जब आप एक जॉब को येस या नो बोलते हो। In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security.
इसके अलावा आप दूसरा केस ले लो कि आपको एक जॉब मिल रही है जिसमें आपको पैसे भले कम मिले लेकिन वो आपको रेगुलर जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी टाइम आपकी जॉब से निकाल देंगे, किसी भी टाइम आपको फायर कर देंगे जॉब से। आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है उसमें, भले आपको पैसे कम मिले लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी उसमें मिल रही है। Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. और दूसरी जॉब एक ऐसी है कि आपको पैसे तो बहुत सारा दे रहे हैं लेकिन उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, मतलब आपको किसी भी टाइम किसी भी वक्त आपको आपकी जॉब से निकाल सकते हैं। और यहाँ तक कि वहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा वो आपसे काम करवा रहे हैं कि आपके पास आपकी फैमिली के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं बचेगा। तो आप ऐसी जॉब एक्सेप्ट करोगे या फिर वो फर्स्ट वाली जॉब एक्सेप्ट करोगे जिसमें आपको पैसे भले कम दे रहे हैं लेकिन वो आपको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकोगे, वर्कलोड भी इतना नहीं है। तो आप किसको एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप फर्स्ट वालों को एक्सेप्ट करोगे। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इस वाली जॉब में तो आपकी फ्रीडम ही चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है आप 10-15 घंटे वहाँ पे काम कर रहे हो, आपकी फैमिली के लिए भी आपके पास टाइम नहीं और आपको किसी भी टाइम निकाल भी सकते हैं। तो आप ऐसी जॉब एक्सेप्ट करोगे? नहीं एक्सेप्ट करोगे। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। इसलिए डेवलपमेंट के लिए खाली एक फैक्टर या दो फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके तब हम बताते हैं व्हाट इज़ अ ट्रू डेवलपमेंट। इट इज़ ट्रू दैट इफ अ वुमेन वर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। ये बहुत सच बात है कि अगर कोई वुमेन है वो बहुत जॉब कर रही है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करी, तो ऑब्वियसली बात है उसको लोग प्रेज करेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, उसको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. ये भी बात सच है कि अगर कोई वुमेन बाहर काम कर रही है तो वो घर के काम तो साइमल्टेनियसली कर नहीं सकती है, सारे काम तो एक साथ नहीं कर पाएगी। तो लोग घर के कामों में भी हाथ बटाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप काम कर रहे हो उतना ही वो वुमेन भी काम कर रही है, जितना आपके पास वर्कलोड है उतना उस वुमेन के पास भी है। तो अब घर के काम को भी आप लोग बांट लोगे। देयर विल बी शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क टू। एंड आप ये भी बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि येस शी इज़ अ वुमेन एंड शी कैन ऑल्सो वर्क। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं वुमेन्स आर मेंट टू डू हाउस होल्ड वर्क, खाली लड़कियां जो होती हैं वो घर के काम के लिए बनी होती, बल्कि ये जो माइंडसेट है बहुत बेकार है। क्यों? लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, बल्कि आप आज देख रहे होगे कि हर फील्ड में लड़कियाँ आगे है बॉयज़ से। तो अगर कोई वुमेन बाहर काम करती है तो इससे लोग जो है ये एक्सेप्ट करेंगे कि येस वुमेन कैन ऑल्सो वर्क। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs and run a business. अगर आपका इन्वायरमेंट सेफ है, सिक्योर इन्वायरमेंट है, मतलब जैसे आप अभी डेली पढ़ते हो न्यूज़ में कि रेप केसेस आ रहे हैं, ये सारे इन्वायरमेंट जो है बहुत बहुत बुरी चीज़ें हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी इंसान किसी को भेजता नहीं होगा, बल्कि काफ़ी पेरेंट्स तो अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे, 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज केसेस। वो भी देख रहे हैं कि बाहर कितना अनसेफ इन्वायरमेंट है वुमेन के लिए। तो अगर आप ऐसा अनसेफ इन्वायरमेंट करोगे तो वुमेन्स कैसे बाहर डेवलप करेंगी? इसलिए सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है जिससे वुमेन बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सके, जॉब्स कर सके और एक अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. इसलिए डेवलपमेंट के जो गोल्स है वो सिर्फ इनकम से ही रिलेटेड नहीं होते, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट गर्ल्स तो ये चाहती हैं कि भले उनको पैसे कम मिले लेकिन उनको फ्रीडम तो मिले, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद तो ले सकें। तो जो गर्ल है उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? उसकी फ्रीडम है। वो क्या चाहती है कि उसको भी आज़ादी मिले, उसको भी फ्रीडम मिले, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, लोग उसको भी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि सब उससे बोले कि नहीं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम ऐसे कैसे बाहर जा सकती हो, यू आर अ गर्ल, तुम इतनी शॉर्ट ड्रेस कैसे पहन सकती हो, नो नो यू आर अ गर्ल, तुम 7-8 बजे के बाद बाहर कैसे जा सकती हो। क्यों? बॉयज़ जा सकते तो गर्ल्स क्यों नहीं जा सकती हैं? वो तो बस इस वजह से इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ नहीं है। लेकिन क्यों नहीं सेफ़ है? कभी सोचा है आपने? कितना बुरा लगेगा कि आपको भी कोई ऐसे कैद कर दे जितना आप फ्रीली बाहर घूमते हो। तो जैसे आपको बुरा लगता है जैसे सबको बुरा लगता है, तो आप खुद सोचिए कि आपको अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रखना चाहिए। आपको भी ये जो ऐसे गंदी चीज़ें होती है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? अगर सारे लोग मिलके एक साथ इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर द अपकमिंग जनरेशन। आपको ही सोचना है ये सब कि अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत चीज़ें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगी, बहुत चीज़ें क्रिटिकल हो जाएंगी।
तो आपको भी इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे बोला गया कि इनकम ही सब कुछ नहीं होता, तो वो बात सच है। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, किसी की फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।